बाबा के पुराने शिष्य उमाकांत तिवारी को भावी वारिस के तौर पर देख रहा था। इस दावे के साथ कि बाबा ने बरसों पहले उन्हें अपना वारिस घोषित कर दिया था। गुरु महाराज ने जो मुझको काम सौंपा सन 2007 में, उन्होंने उन्नाव में जो कहा था कि मेरे न रहने के बाद नामदान ये देंगे और ये जीवों की संभाल करेंगे, नए लोगों को ये रास्ता बताएंगे और पुराने लोगों को ये समझाएंगे, उनको जोड़ करके रखेंगे। एक तरफ Music Studio. Music Studio. Music Studio. Music Studio. Music Studio. जो लोग उमाकांत तिवारी को बाबा का वारिस मानते हैं, वो साफ कहते हैं कि उमाकांत तिवारी को बाबा ने जीते जी ही अपना वारिस घोषित कर दिया था। चारों लोगों के बीच में इस बात को उन्होंने कहा था, तो मुझको उन्होंने जिम्मेदारी दी थी, इसलिए मैं उनके इस मिशन को लेकर के निकला हूं और मैं साधना करूंगा, लोगों को करवाऊंगा और जब शक्ति मेरे अंदर अर्जित हो जाएगी तो मैं लोगों को वो रास्ता बताऊंगा। Music Studio. उमाकांत तिवारी मथुरा से बाहर हैं। वहीं पंकज यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो साधना में लीन हैं। बाबा जय गुरुदेव की तरह ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए समाधि ले रखी है। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। उत्तराधिकार की लड़ाई पूरी तरह सड़कों पर आ गई है। बाबा के आश्रम में 2 गुट हैं। दोनों ही गुटों ने अलग अलग लोगों को बाबा का वारिस घोषित कर रखा है, लेकिन अब उत्तराधिकार की इस लड़ाई में नया मोड़ आ गया है। एक गुट ने इल्जाम लगा दिया है कि दूसरे गुट के लोग बाबा की जायदाद से जुड़े कागजात चुरा कर ले गए हैं। मथुरा में बाबा जय गुरुदेव का भव्य मंदिर। बाबा जय गुरुदेव का नामदान स्थल और नेशनल हाईवे पर बना जय गुरुदेव पेट्रोल पंप। मथुरा के फक्कड़ सन्यासी बाबा जय गुरुदेव ने जब ये मंदिर, ये आश्रम और हाईवे पर पेट्रोल पंप बनाया था तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनकी मौत के बाद उनकी इस जायदाद पर कब्जे के लिए जंग शुरू हो जाएगी। बाबा जय गुरुदेव मथुरा और आसपास के इलाकों में करीब 12,000 करोड़ रुपए की जमीन जायदाद छोड़ गए हैं, लेकिन 18 मई 2012 को बाबा की मौत के बाद ही 12,000 करोड़ के साम्राज्य पर कब्जा जमाने के लिए महाभारत छिड़ी हुई है। उनके पुराने शिष्य उमाकांत तिवारी और ड्राइवर पंकज यादव खुद को बाबा का वारिस बता रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव को आखिरी सांस लिए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। उनके आश्रम में 2 गुट बने हुए हैं। दोनों गुटों के बीच खुद को बाबा का असली वारिस साबित करने की होड़ लगी है। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब उनके वारिस को लेकर कोई नया विवाद सामने न आता हो। लेकिन अब तो ये लड़ाई
ऐसे शर्मनाक मोड़ पर पहुंच गई है जहां दोनों गुट एक दूसरे पर चोरी और लूटपाट के इल्जाम लगाने लगे हैं। यहाँ बैठे थे, यहाँ पर कागज मांगे कि हम देखना हमको, फिर उसके बाद कहे कि नहीं हम ले जाएंगे कागज। हमने कहा नहीं ऐसे मत ले जाइए और 7-8 लोगों के सामने ले जाइए, और जिनके सामने 7-8 लोग मुख्य लोग यहाँ में लोग। बाबा जय गुरुदेव आश्रम के कार्यालय प्रभारी विजय श्रीवास्तव उस गुट से ताल्लुक रखते हैं जो पंकज यादव को बाबा का वारिस मानता है। ये राम प्रताप सिंह नाम के जिस शख्स पर जरूरी दस्तावेज चुराने का इल्जाम लगा रहे हैं वो बाबा जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के उपाध्यक्ष हैं। बाबा की मौत के बाद कार्यकारी अध्यक्ष हैं और उन्हें उमाकांत तिवारी गुट का माना जाता है। विजय श्रीवास्तव का आरोप है कि ट्रस्ट के उपाध्यक्ष राम प्रताप सिंह और उनका बेटा यशवेंद्र सिंह आश्रम में आए थे। वो लोग जबरन इनके दफ्तर में घुस गए और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी से जुड़े अहम दस्तावेज लूटकर फरार हो गए। इस वारदात के कई चश्मदीद भी सामने आए हैं। और मैं कैश लेके आया उस समय जो है कि श्री राम प्रताप जी जो संस्था के पदाधिकारी उपाध्यक्ष इस समय प्रेजेंट में हैं, वो कागज वगैरह लेके और जा रहे थे। उसी समय श्रीवास्तव जी जो कार्यालय प्रबंधक थे वो यहाँ पर थे। दोनों लोगों में थोड़ी हार्ड टॉक हुई, उसके बाद में वो कागज लेकर और गाड़ी में बैठ के चले गए। जो दूसरा ग्रुप कहा जा रहा है डॉक्टर उमाकांत तिवारी, तो उसी ग्रुप के ये सपोर्टर थे और जबरदस्ती ये जो है कि संस्था कार्यालय में घुस करके और ये फाइल वगैरह जो है छीन छान करके ले गए। मामला बाबा जय गुरुदेव के आश्रम से जुड़ा है। लूट की शिकायत करने वाले भी आश्रम प्रबंधन के पदाधिकारी हैं और चश्मदीद गवाह भी। लिहाजा मथुरा पुलिस ने विजय श्रीवास्तव की शिकायत पर उपाध्यक्ष राम प्रताप सिंह पर लूट का मामला भी दर्ज कर लिया है। वहीं इस घटना के बारे में जब ट्रस्ट के उपाध्यक्ष राम प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने तमाम इल्जामों को झूठा और बेबुनियाद करार दे दिया। ये तो हिंदुस्तान है, आप FIR कर सकते हो, कोई विशेष बात नहीं है, पर उन लोगों को ये देखना चाहिए कि किसके खिलाफ FIR की है। मैं संस्था का, ट्रस्ट का, हर समिति, विद्यालय हो या हॉस्पिटल हो, हर चीज का उपाध्यक्ष हो। कोई मैं चोर आपको लग रहा हूँ? क्या आप खंडन करते हैं? बिल्कुल मैं खंडन करता हूँ। ये 16 ने ये खंडन होगा, ऐसी कोई बात थोड़ी। उपाध्यक्ष राम प्रताप सिंह का आरोप है कि उन पर दबाव बनाने के लिए झूठा केस दर्ज कराया गया है। इनका कहना है कि जिस पंकज यादव को कुछ लोग बाबा का वारिस साबित करने पर तुले हैं, वो असल में अभी तक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के सदस्य भी नहीं है। कुछ लोग इन पर पंकज यादव और उनके पिता चरण सिंह यादव को संस्था का सदस्य बनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने ये काम करने से इनकार कर दिया तो इन्हें पुलिस केस में फंसा दिया गया। आश्रम में लूटपाट के आरोप और राम प्रताप सिंह के नए खुलासे से इस पूरे मामले में नया विवाद सामने आ गया है। एक बात और साफ हो गई है कि 12,000 करोड़ के साम्राज्य पर कब्जे की लड़ाई अभी लंबी चलेगी। अशोक चौधरी, मथुरा, न्यूज़ 24। खुद को बाबा जय गुरुदेव का वारिस बताने वाले 12,000 करोड़ के साम्राज्य पर कब्जे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहे हैं। जायदाद पर कब्जे की लड़ाई आज थाने पहुंच गई है। हो सकता है कल ये लड़ाई कोर्ट कचहरी में भी पहुंच जाए। डर है कि धर्म प्रचार के नाम पर जुटाई गई इस दौलत और जमीन जायदाद। इन तस्वीरों को आप भूले नहीं होंगे। करीब 10 दिन पहले बाबा जय गुरुदेव की 13वीं के दिन उनके शिष्य पंकज यादव को पहनाई गई थी पगड़ी, लेकिन ये महज पगड़ी की रस्म नहीं थी। पंकज यादव के सर पर जैसे ही पगड़ी रखी गई, उसके साथ ही बाबा जय गुरुदेव आश्रम की गुटबाजी और विरासत पर छिड़ी महाभारत भी सामने आ गई। दरअसल बाबा जय गुरुदेव के ड्राइवर रहे पंकज यादव ने ही अंतिम संस्कार के वक्त बाबा जय गुरुदेव को मुखाग्नि दी थी, इसीलिए उन्हें ये पगड़ी पहनाई गई थी। लेकिन पंकज यादव को वारिस बताने वाले गुट ने इसे उत्तराधिकार की पगड़ी बताया। बाबा जी अपना सक्सेसर पहले ही डिक्लेयर करके जा चुके हैं और वो हैं श्री उमाकांत तिवारी, जो बाबा जी के 20 करोड़ फॉलोअर हैं। उनकी जन भावनाएं जो है वो श्री उमाकांत तिवारी के साथ में जुड़ी हुई हैं। दरअसल बाबा जय गुरुदेव के आश्रम में उनके जीते जी 2 गुट बन गए थे। उनमें से एक गुट उनके ड्राइवर पंकज यादव को वारिस बनाना चाहता था और दूसरा गुट बाबा के पुराने शिष्य उमाकांत तिवारी को भावी वारिस के तौर पर देख रहा था, इस दावे के साथ कि बाबा ने बरसों पहले उन्हें अपना वारिस घोषित कर दिया था। गुरु महाराज ने जो मुझको काम सौंपा सन यानी 2007 में, उन्होंने
उन नाव में जो कहा था कि मेरे न रहने के बाद यानी नामदान ये देंगे और ये जीवों की संभाल करेंगे, नए लोगों को ये रास्ता बताएंगे और पुराने लोगों को ये समझाएंगे, उनको जोड़ करके रखेंगे। एक तरफ उमाकांत तिवारी का दावा और दूसरी तरफ पंकज यादव के सर पर उत्तराधिकार की पगड़ी। बाबा की 13वीं के बाद 12,000 करोड़ के साम्राज्य पर कब्जे और विरासत की लड़ाई और भी तेज हो गई। दोनों गुट खुला इल्जाम लगाने लगे कि ये लड़ाई बाबा के आदर्शों को आगे बढ़ाने की नहीं बल्कि उनकी संपत्ति पर कब्जा जमाने की है। जो लोग उमाकांत तिवारी को बाबा का वारिस मानते हैं वो साफ कहते हैं कि उमाकांत तिवारी को बाबा ने जीते जी ही अपना वारिस घोषित कर दिया था। चारों लोगों के बीच में इस बात को उन्होंने कहा था तो मुझको उन्होंने जिम्मेदारी दी थी, इसलिए मैं उनके इस मिशन को लेकर के निकला हूं और मैं साधना करूंगा, लोगों को करवाऊंगा और जब शक्ति मेरे अंदर अर्जित हो जाएगी तो मैं लोगों को वो रास्ता भी बताऊंगा। उमाकांत तिवारी मथुरा से बाहर हैं, वहीं पंकज यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वो साधना में लीन है। बाबा जय गुरुदेव की तरह ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए समाधि ले रखी है। सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। कहा यह भी जा रहा है कि विरासत की लड़ाई शांत होने तक उन्हें लोगों से दूर रखा जा रहा है, लेकिन ये लड़ाई थमने की कोई सूरत अभी नजर नहीं आ रही। खासतौर से पंकज यादव गुट ने उमाकांत तिवारी गुट से ताल्लुक रखने वाले राम प्रताप सिंह पर चोरी का इल्जाम लगाकर इस लड़ाई को पूरी तरह सड़क पर ला दिया है। अशोक चौधरी, मथुरा, न्यूज़ 24। हर सुबह का मैं 18 जनवरी को उज्जैन गया था पिछले, ये पूछने के लिए कि भाई गुरु जी कैसे मर गए, क्योंकि गुरु जी ने तो प्रचार कराया था और हम लोगों ने प्रचार किया था कि गुरु जी ने कहा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहां रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। क्या ये गुरु जी ने झूठ कहा? मैं पूछ रहा हूं आपसे भी, क्या ये झूठा प्रचार कराया गया? क्या आप सबने झूठे गुरु का प्रचार किया था? ये सब तुमको बताना पड़ेगा। वो समय आ रहा है जो एक एक प्रश्न का उत्तर तुम्हारे से पूछना पड़ेगा और तुमको देना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं मेहनत की गई। एक महापुरुष ने 60 वर्ष कितनी कड़ी मेहनत जीवों को जगाने में, कितना त्याग और कितना संघर्ष, कितने झगड़े, कितना कष्ट अपने ऊपर लिया और हम सबको जगा के सतपथ के रास्ते पर खड़ा कर दिया। और तुम रास्ते पर खड़े भी नहीं रह पाए। तुम्हारे पास इतना भी विश्वास गुरु के प्रति नहीं रहा कि जहां पर तुमको खड़ा किया था अगर तुम खड़े रहकर भजन करते रहते तो आज तुमको शंका संदेह भूल भ्रम में फांसने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ था। आपने कोई भी काम नहीं किया और अपना नुकसान कर लिया। ये जानकारी आपको जगाने के लिए दी गई थी कि सोने की? आपको निकलने के लिए दी गई कि फंसने फंसाने की? विचार कीजिए, ये सब विचार करना पड़ेगा आपको। तो मैं उज्जैन गया ये पूछने के लिए कि भाई परिवार का समाधान अगर परिवार में हो जाए तो अच्छी बात, बाहर के लोग क्यों उसको सुन करके मौज ले। समस्या का समाधान परिवार में हो जाए अच्छी बात। तो मैं पूछने के लिए गया था कि तुम कह रहे हो कि गुरु ने हमको नामदान का आदेश दे दिया 2007 में, वो भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में बसीरतगंज आश्रम में। तो हमने कहा जब तुमको नामदान का आदेश दिया 2007 में और 2012 5 साल का समय बीच में निकला, तुमने 5 साल में
किसी प्रेमी को ये इशारा बीच में किया कि हमको गुरु ने नामदान दिया, कहने का दिया? क्या इन्होंने कभी इन 5 सालों में किसी प्रेमी को ये बताया है कि गुरु ने हमको नामदान का आदेश दे दिया? सच बोल रहा आप लोग। क्या इसने कभी 5 सालों के बीच आपको इशारा करके कहा कि गुरु ने हमको नामदान को कहा? दूसरी बात, गुरु महाराज जो भी आदेश देते छोटा बड़ा, अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा में और राष्ट्रीय 3 कार्यक्रम होते हैं साल में, वार्षिक भंडारा, गणेश स्तुति दशमी, गुरु पूर्णिमा और होली का कार्यक्रम। क्या बाबा जी ने कभी राष्ट्रीय मंच से मथुरा में अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में ये आदेश दिया है, या किसी प्रेमी ने गुरु के मुंह से मथुरा में राष्ट्रीय कार्यक्रमों में राष्ट्रीय मंच से कभी ये सुना है कि बाबा जी ने कभी कहा कि मैंने इसको नामदान का आदेश किया? नहीं। हिंदुस्तान के किसी प्रेमी ने सुना हो तो सच बताना। मैं ये सब पूछने गया था। मैं कहा चलो अगर तुमको तुम्हारे कान में आदेश कर दिया फिर भी मैं इसको मान रहा हूं, लेकिन ये बताओ तुमने बताया क्यों नहीं? तुमको बताना चाहिए था। अगर नामदान का आदेश तुमको मिला है तो गुरु की गति मथुरा में, आश्रम मथुरा में, गुरुद्वारा मथुरा में, तो तुमको नामदान मथुरा में गुरु की गति से शुरू करना चाहिए था, तो गुरु के आदेश की मर्यादा बनी रहती। प्रेमियों, ये मथुरा कभी नहीं जाएगा, इतना डरता है, ये कभी नहीं जाएगा वहां। और ये इसकी झूठ अभी सब सिद्ध होती चली जा रही। मैंने कहा 2010 में गुरु ने आदेश किया कि मैंने हिंदुस्तान में किसी प्रेमी को भी नामदान देने का मैंने कोई अधिकार नहीं दिया, और न भविष्य में मेरी कोई ऐसी सोच है। और कहा कि मैं 2010 में आदेश किया कि मैंने जितने आदेश आज तक दिए हैं मैं सारे आदेशों को निरस्त कर रहा हूं। मेरे यहां अध्यक्ष मंत्री पद भी नहीं रहेगा, कोई वक्ता प्रवक्ता भी नहीं रहेगा। ये संत मत है। संत मत में हमेशा सेवादार और भजनानंदी ही रहते हैं, क्योंकि परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से और अनेक वक्ताओं से परिवर्तन नहीं होगा। यह सब आपके सामने। मैंने कहा वो आदेश कहा चला गया। और बाबा जी ने 2012 में आखिरी आदेश यानी सत्संग मथुरा होली का था, जो लोग गए होंगे सुना होगा आपने। कहा मैंने मेरे पास जो आश्रम में 40 व्यक्ति रहते हैं, मैंने उनकी लिस्ट बना दी और इससे कह दिया कि बच्चा तुम घर जाओ, भजन करो, तुम्हारे लिए आश्रम पर रहना ठीक नहीं है। प्रेमियों, कोई नहीं माना। बाबा जी ने कहा एक VIP गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ, भजन करो, तुम्हारे लिए आश्रम पर रहना अब भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। क्या गुरु का ये आदेश नहीं था? क्या इस आदेश से इनको लाभ नहीं मिलता? अरे गुरु जिसमें खुश हो वही काम करना चाहिए। किसी की दया और कृपा पाने के लिए उसे खुश रखना अति अनिवार्य होता है। तो ये तो कुछ नहीं हुआ। और जो 40 व्यक्ति मथुरा आश्रम पर रहते थे, ये सब कोई सेवादार नहीं, कोई सत्संगी नहीं, ये सब गुरु के यहाँ नौकरी करते थे। गुरु जी इनको 30,000, 35,000, 40,000 रुपया तनख्वाह देती थी। ये सब नौकरी करते थे, कोई सेवादार नहीं था। अगर सेवक होता तो अपने मालिक के प्रति गद्दारी नहीं करता। ये सब आपको समझदारी रखनी चाहिए थी। लेकिन तुम्हारे पास भी तो गुरु ज्ञान नहीं है, तुम्हारे पास भी तो गुरु वचन नहीं है, तुम कैसे समझ पाओगे? तो मैं ये भी पूछने गया था कि 2010 की तो बात सब लोग नहीं समझ पाए, 2007 की बात किसने सुनी थी? और अगर तूने 2007 की बात तू कहता है तो 2007 का पूरा कैसेट तो सुना दे प्रेमियों को, क्योंकि बाबा जी 1 घंटे पहले संदेश देते,
बाद में कोई जरूरी आदेश देती। ये हमेशा का नियम था उनका बोलने का, हमेशा का नियम है, हमेशा का नियम उनका है ये। तो क्या उस दिन केवल यही बोले थे कि मैं इसको नाम तो कह रहा हूं, कुछ नहीं बोले। 1 घंटे का पूरा कैसेट तू क्यों नहीं सुनाता है, सब प्रेमियों की समझ में आ जाएगा। प्रेमियों, कंप्यूटर से क्या क्या नहीं बनाया जा सकता, कौन से जारी काम को यानी नहीं किया जा सकता है, ये सब आप कंप्यूटर की गति को जान गए हो और आपको सब विचार करना चाहिए। मैं ये भी पूछने गया, अगर मैं इसकी पूरी हकीकत खोल के रख दूं इस व्यक्ति की, तो तुम इस पर थूकोगे नहीं। इसने सर्वप्रथम बाबा जी को 2005 में जहर दिया और रस्सी में बांधकर पागल ठहराकर गाड़ी में डालकर आप कैसी बिहार में रांची में आया लेकर के डॉक्टर शैलेंद्र के पास, जो नामदानी टाटधारी है, मतलब थे, उनको भी मरवा दिया गया जहर देके, क्योंकि हकीकत खोल देगा ये डॉक्टर। उस बेचारे को जहर देके मरवा दिया गया। और देखिए आप, तो ले गए डॉक्टर के पास और ये कह रहा कि बाबा जी पागल हो गए। उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा, किसके लिए कह रहे हो? जिन्होंने तमाम से सिर पे हाथ रखे तमाम पागलों को ठीक कर दिया, आज उस महापुरुष कह रहे पागल हो गए। तब तक स्वामी जी ने आंख खोल दी और कहा, बच्चा हमको यहाँ क्यों लेके आए हो? बस उसी समय से ये हलचल मच गई। इन जल्लादों को चिंता हो गई कि गुरु महाराज ये मेरा राज कभी संगत में न खोल दे। उसी समय से मारने की, जहर देने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। आप लोग मथुरा जाते रहे हो, देखा होगा सत्संगों में कि मंदिर के परिसर में एक चार्ट लगाया गया था। उस चार्ट में जहर की पुड़िया चिपकाई गई थी। जब ये पूछा गया कि हुजूर ये कहां से आया, कहा बच्चा सब मेरे शरीर से निकला। तो कहा किसने दिया? कहा सब तुम्ही लोगों ने दिया। इन लोगों ने फौरन मोड़ दिया, कहा तुम लोग बड़े बड़े नाखून रखा के आते हो, दर्शन करने के वक्त नाखून मारकर गुरु को जहर चला दिया। प्रेमियों, ये चीज मानने वाली, जो दर्शन करने जाएगा वो नाखून मारेगा, जो दया को पा रहा है वो भ्रमित हो जाएगा कभी। देखिए आप इसको, और ये इतने मदान, इतने कामांध हो गए, ये भी नहीं समझ पा रहे कि तुम जहर दे रहे हो और वो जहर शरीर से निकालकर पुड़ियों में चिपका के तुम्हारे सामने रख रहे। जिस महापुरुष का जहर भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जब जिसका विनाश होने को होता है उसकी बुद्धि विपरीत दिशा की तरफ काम करने लगती है। प्रेमियों, तो मैं पूछने के लिए गया, लेकिन हमको ये मिला नहीं, पहले भाग गया आश्रम छोड़कर। मैं 18 जनवरी को पिछले साल की गया उज्जैन कि पूछूंगा, अरे भाई समस्या का समाधान परिवार में कर लो तो बाहर इसकी हवा न फैले, नहीं गंदगी हो जाएगी, सब गुरु बदनाम कलंकित हो जाएगा। अगर गुरु हमारा झूठा हो जाएगा तो हम सब चेले क्या सच्चे माने जाएंगे? इनको ये भी फिक्र नहीं है कि हम ये कर क्या रहे और किसके लिए कर रहे, अपने पैर पर कुल्हाड़ी चला रहा। मैं ये भी पूछने गया था कि जब तेरा बाप तुझको आश्रम लेके आया था, एक फटा पैजामा पहन, उस समय इसका एक फेफड़ा खराब हो रहा, ये टीबी का पेशेंट हो चुका था। बाबा जी ने शादी से इनकार करके अपने पास रखा और उस वीआईपी व्यवस्था में रखा जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी नहीं रहे लोग। वीआईपी गाड़ी, वीआईपी भोजन और हिंदुस्तान का कैशियर बना के रखा। मैं ये पूछने गया था, अरे तू हिंदुस्तान का कैशियर था, तुझको पैसे की कमी नहीं, सुविधाओं की कमी नहीं, फिर तूने ये जल्लादपुर का काम क्यों किया? अरे तू अगर गुरु को धोखा दे सकता है तो इन प्रेमियों को क्या तू बख्श देगा?
जो गुरु को धोखा देता वो तुमको क्या बख्शेगा, तुमको क्या समझेगा। तो प्रेमियों, जब इसकी शादी नहीं हुई, बीवी बच्चा है नहीं, तो ये जो उज्जैन में जमीन खरीद रहा, किसके नाम खरीद रहा, ये सब राज खुल के तुम्हारे सामने आएगा। लेकिन मैं इशारा इसलिए कर रहा हूं ताकि आप समय पर ये न कह सको कि आपको सब कुछ मालूम पता था, आपने बताया क्यों नहीं। ये सब जानकारी। पहली बात आप ये बताइए, क्या बाबा जी ने कभी अपने मन से उज्जैन का नाम लिया? उज्जैन से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारी गति मथुरा है, धर्म भूमि कर्म भूमि मथुरा है, गुरु आश्रम गुरुद्वारा मथुरा है, तुम्हारा उज्जैन से क्या लेना है? जिस भूमि पर गुरु ने अपने पवित्र चरण रखकर चरण रथ पवित्र भूमि बना दी, क्या उस भूमि पर इमारत कोई नहीं बनाई जा सकती? विचार कीजिए आप पहले। जबकि बाबा जी ने जिस भूमि के लिए भविष्य के लिए क्या इशारा किया, कहा बच्चा ये वो भूमि होगी जो ये मंदिर बन रहा है, ये अभी 7 आने इसका काम है, 9 आने बाकी। जिस दिन पूरा मंदिर बनके तैयार हो जाएगा, इसका मेन गुम्बद यानी मेन दरवाजा 21 गुम्बद का होगा, जिसको यानी जो हिंदुस्तान का विश्व की प्रथम धार्मिक इमारत होगी। और बाबा जी ने संकल्प लिया, इसी भूमि पर मैं विदेशियों के हेलीकॉप्टरों का तांता लगा के दिखा दूंगा कि विदेशी आएंगे, इस भूमि को सीधा प्रणाम करेंगे, चरण रथ को मस्तक पर लगाएंगे, प्रसाद समझ के मुंह में डालेंगे और प्रसाद समझ कर रुमाल में बांधकर अपने देश ले जाएंगे। इतना बड़ा संकल्प जिस महापुरुष का, क्या उस मथुरा की भूमि पर कोई हेलीकॉप्टरों का तांता लगा के दिखा सकता है? आप गुरु के वचनों को याद करिए, क्या उनका वो संकल्प कोई पूरा कर सकता है? ये किसी के अंदर ताकत शक्ति है, लेकिन तुम्हारे पास जब गुरु का कोई वचन कोई वादा ही नहीं है तो तुम भी भूल भ्रम में चले गए। ये सब मैं पूछने गया। मैंने अभी कहा कि सृष्टि में नाम आधार रहा हमेशा। सतयुग में जब योगियों ने हरि नाम को जगा लिया तो जहां तक उनकी पहुंच थी, शक्ति सामर्थ्य थी, उतना काम करके उन्होंने दिखाया। त्रेता में जब राम नाम जगाया गया तो उससे धर्म की स्थापना हुई। द्वापर में जब कृष्ण नाम जगाया गया तो दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना, दो काम हो गए। प्रेमियों, जब कलयुग आया, कलयुग में सर्वप्रथम कबीरदास आए जिन्होंने साहब नाम जगाया। संत महात्मा जिस नाम को जगाता है वही उसकी व्यक्तिगत पूंजी और शक्ति का भंडार होता है, और वही नाम जीवात्माओं का आधार बन जाता है। उसी नाम जहाज आधार पर खड़ा करके इन जीवात्माओं को वो महापुरुष भवसागर से पार करता है। ये इतिहास है संतों का। जब कबीरदास ने साहब नाम जगा लिया तब जीवात्मा को नाम दान दिया। शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया तब जीवों को नाम दान दिया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया तब जीवों को नाम दान दिया। स्वामी जी महाराज ने जय गुरुदेव नाम जगाया तब जीवों को नाम दान दिया। मैंने बड़े सम्मान के साथ इससे कहा, अरे तू भी कोई नाम जगा ले और नाम दान दे, तेरा भी मान लिया जाएगा, लेकिन संत मत के नियम के आधार पर ही वो चीज मानी जाएगी, इसके पहले नहीं। जो नाम को जगाएगा वो नाम दान देगा। नाम जगाने का मतलब जीवात्मा को जगाना। बुझा चिराग जब जलेगा, करोड़ों बुझे चिरागों को जला देगा। करोड़ों बुझे चिराग संख्या में ज्यादा है लेकिन प्रकाश नहीं दे सकते हैं। प्रकाश हमेशा जगा हुआ जला हुआ चिराग ही देता है। ये जानकारी, फर्क, पहचान आपको अपने अंदर रखनी चाहिए थी। हमने कहा कि तुमने
तुमने तो गुरु के आदेश को खुद नहीं माना। एक झटके में सुरक्षा कवच, ये डाक फकीरी भेद जो गुरु ने हम सबको यहाँ नहीं पहराया मथुरा खितौरा में, हमें आपको ले गए दिल्ली वोट क्लब, यहाँ पार्लियामेंट। कहा बच्चा ये पार्लियामेंट है, यहाँ हिंदुस्तान का कानून रहता। तुम सब लोग यहाँ शपथ और कसम खाओ, इसके सामने खड़े होकर और शरीर में इस फकीरी भेद को धारण करो मेरे सामूहिक आदेश पर। और जब तक ये फकीरी का भेद शरीर पर रहेगा, जब तक देश में सबको नया सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, तब तक ये फकीरी भेद तुमको शरीर से उतारना नहीं। ये आदेश यानी कहा था मेरा सामूहिक आदेश फहराने का, सामूहिक आदेश उतरवाने का होगा। फिर उतरवाने के बाद सामूहिक आदेश दूंगा एक काम का, उस मेरे अग्रिम आदेश का इंतजार तुम भजन करके करते रहना। क्या लोगों ने उसको माना? जिसने गुरु के आदेश को खुद नहीं माना और सुरक्षा कवच, डाक फकीरी भेद को स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान में आकर झटके में उतार के फेंक दिया। जो गुरु के आदेश को खुद नहीं मानता, तुम उसका आदेश मान के कौन सा लाभ उठा सकोगे? मैंने अभी कहा जो गुलाबी पगड़ी मानते, मेरा कोई आलोचनात्मक तर्क नहीं आता। मुझे तो खुशी होती जब तुम गुलाबी पगड़ी बांध के आते हो, हमें खुशी होती है। मुझे अपने पगड़ी के अतीत की याद आती है, क्योंकि बाबा जी ने सन 1978 में पगड़ी का आदेश किया था। एक साल के बाद कहा बच्चा ये पगड़ी सत्युग आने की सूचना दे रही, तुम लोग इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लो। सत्युग आने पर इस पगड़ी की पूजा होगी, पगड़ी का इतिहास बनाऊंगा, लेकिन सम्मान के साथ इसको बक्से में रख लो। रखने का आदेश था, तुमने बनवाने का कैसे दे दिया? तुम्हारे पास बनवाने की क्या ताकत? गुरु के आदेश को खंडन करने वाला क्या गुरु भक्त हो सकता है? गुरु आदेश को न मानने वाला क्या गुरु भक्त हो सकता है? और गुरु को जहर देने वाला क्या गुरु के नाम पावर पाने का अधिकारी बन सकता है? यह सब आपको विचार करना चाहिए।